तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने किस्मत का धनी का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तभी आए घोड़ा। गंगाधर तुरंत उठकर घोड़े के निकट पहुंचा और घोड़े का निरीक्षण करते ही उसका माथा ठनक उठा। अरे यह तो शाही घोड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही महाराज का प्यारा घोड़ा हो और यह चोर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा हो। जरूर यही बात होगी, क्यों ना मैं इस घोड़े को लेकर चुपचाप यहाँ से खिसक लूँ। इस विचार के आते ही उसने चुपचाप घोड़े की लगाम पेड़ से खोली और उस पर सवार हो महल की ओर चल पड़ा। सुबह जब महाराज अपने घोड़े को देखेंगे तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे और इनाम में मुझे बहुत खूब सारा धन देंगे। वारी किस्मत, यह दिव्यदर्शी का नाटक भी तूने खूब चलाया। इस बार शायद राजा मुझे कोई अच्छा सा ओहदा भी दे दें। रातों रात ही गंगाधर अपने तंबू के पास जा पहुंचा और घोड़े को तंबू से बाहर बांधकर भीतर जाकर निश्चिंतता से लेट गया। चूंकि गंगाधर रात काफ़ी देर गए तक जागता रहा था, इसलिए भोर का उजाला फैलने पर भी उसकी आंख नहीं खुली। अतः राजा ने उसे बुलवाने के लिए 2 सैनिक को भेजा, लेकिन जैसे ही सैनिक तंबू के निकट पहुंचे, अरे महाराज का प्यारा घोड़ा तो यहीं बंधा है। हाँ, यह वही घोड़ा है जो अस्तबल से चोरी हुआ था। जरूर दिव्यदर्शी ने रातों रात इसे खोज लिया होगा। आओ चलकर महाराज को यह खुशखबरी सुनाएं। दोनों सैनिक सीधे अपने महाराज के पास पहुंचे। महाराज महाराज, आपके प्यारे घोड़े को जो दर अस्तबल से चोरी हो गया था, उस नौजवान दिव्यदर्शी ने खोज निकाला है और वह इस वक्त उसी के तंबू के बाहर बंधा हुआ है। क्या? हाँ महाराज, विश्वास न हो तो चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। चलो, हम अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करेंगे। महल से बाहर निकलते ही तंबू के बाहर बंधे अपने चहेते घोड़े को देखकर राजा को एकाएक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब घोड़ा उन्हें देखकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा तो उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। हाँ हाँ, यह हमारा ही घोड़ा है, हमारा प्यारा घोड़ा। सैनिकों, जाओ हमारे घोड़े को अस्तबल में छोड़ आओ और दिव्यदर्शी गंगाधर को लेकर दरबार में हाजिर हो। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद दरबार में, गंगाधर सचमुच हम तुम्हारी कारगुजारी से बहुत प्रसन्न हैं। हमें तुम्हें वचनानुसार जो इनाम देना है वह तो हम देंगे ही, साथ ही कल अपने साथ तुम्हें भोजन करने का भी निमंत्रण देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, यह गुलाम हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। राजा ने उसे खूब सारा धन दौलत देकर अगले दिन शाही भोज पर आने के लिए कहकर विदा किया। आहा, आज मेरी किस्मत जाग उठी। इस धन से मैं अच्छा खासा व्यापार करूंगा, फिर मुझे कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। अगले दिन गंगाधर नियत समय पर राजा द्वारा दिए गए भोज पर पहुंच गया। खूब जी भर का खाओ पियो दिव्यदर्शी गंगाधर, तुम जैसा योग्य व्यक्ति हमारे देश में है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। इजाज़त मिलते ही गंगाधर ने भोजन और शराब पर हाथ साफ करना आरंभ कर दिया। वैसे भी उसे व्यंजन जीवन में पहली बार खाने को मिला था, इसलिए वह अपने मन को रोक नहीं पाया था। इधर राजा ने जैसे ही अपना मदिरा का प्याला खाली किया, एक टिड्डा न जाने कहाँ से आया और फुट फुदक कर राजा के प्याले में घुस गया। यह कमबख्त हमारे पैमाने को अपने बाप का घर समझ आ बैठा है, अभी मजा चखाता हूँ इसे। राजा ने टिड्डे को पकड़ना चाहा, पर वह फुदक कर उसके हाथ के नीचे से निकलकर टेबल पर जा बैठा। निकल गया, लेकिन जाएगा कहाँ बच्चू। राजा ने फिर टिड्डे को पकड़ना चाहा, लेकिन वह पुनः फुदक कर प्याले के ऊपर जा बैठा। वह फिर निकल गया, लेकिन इस बार मेरे हाथ से नहीं निकल पाएगा। यह आया पकड़ में। इस बार राजा ने वास्तव में फुर्ती दिखाई और टिड्डे को मुट्ठी में जकड़ लिया। चूंकि सभी खाने पीने में व्यस्त थे, इसलिए कोई भी राजा की इस हरकत को नहीं देख पाया। क्यों न दिव्यदर्शी गंगाधर की दिव्यदर्शिता की फिर से एक बार परीक्षा ली जाए। यह दिव्यदर्शी, हम तुम्हारी अंतिम बार परीक्षा लेना चाहते हैं। जरा बताओ तो मेरी मुट्ठी में क्या है। बाप रे, अब तो मारा गया। मुझे क्या मालूम कि महाराज ने मुट्ठी में क्या दबा रखा है। मेरी दिव्यदर्शिता का भांडा फूटते ही महाराज मुझ पर जरा भी दया नहीं करेंगे और इसी समय मुझे मौत के घाट उतरवा देंगे।
क्या सोचने लगे दिव्यदर्शी? जल्दी बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? महाराज मैं तो अपनी मंत्र शक्ति का जाप कर रहा था। ठहरिए, अभी बताता हूँ कि आपकी मुट्ठी में क्या है। लेकिन खूब सोचने के बाद भी गंगाधर की समझ में नहीं आया कि राजा की मुट्ठी में क्या चीज़ दबी है। अतः अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर भय से चीख उठा, हे प्रभु, तुमने एक बार बचा लिया, दूसरी बार बचा लिया, लेकिन तीसरी बार लगता है तुम भी नहीं बचा पाओगे और एक मूर्ख अपनी गुस्ताखी की सजा भुगत कर ही रहेगा। वाह! राजा ने यही सोचा कि गंगाधर टिड्डे के लिए ही कह रहा है, जो 2 बार बचने के बाद तीसरी बार पकड़ में आया था। उसने तुरंत मुट्ठी खोलकर टिड्डे को मसल दिया। शाबाश गंगाधर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। यह टिड्डा 2 बार बच गया था, लेकिन इस बार गया अपनी जान से। आए वारी किस्मत, तूने फिर मुझे बचा लिया। वास्तव में मैं किस्मत का धनी हूँ। भोज के बाद राजा ने फिर उसे ढेर सारा धन देकर हंसी खुशी विदा किया। गंगाधर ने अगले ही दिन अपने लिए एक शानदार मकान खरीदा और पूरे गांव को एक शानदार दावत दी। जब उसके भाइयों को उसके दौलतमंद होने के बारे में पता चला तो वे ईर्ष्या से और अधिक जल भुन गए। देव भैया, हमने पूरे जीवन में मेहनत करके इतना धन नहीं कमाया जितना उस फक्कड़ ने चंद करिश्मे दिखाकर कमा लिए। मेरे तो पूरे तन बदन में आग लगी हुई है। तुम ठीक कहते हो शशिधर, मेरी भी हालत कुछ ऐसी हो रही है। उस कमबख्त ने न केवल एक आलीशान मकान ही खरीद लिया है, बल्कि पूरे गांव वालों को एक शानदार दावत भी दे डाली है, जिससे पूरे गांव में उसकी इज्जत होने लगी है। हमारा तो कोई नाम लेना ही पसंद नहीं करता। तो भैया, कोई ऐसी तरकीब लड़ाओ ना जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी वह कंगाल हो जाए। मुझे तो उसे नीचा दिखाकर बड़ी शांति मिलेगी। ठहरो, मुझे जरा सोचने दो। और देवधर गंगाधर को कंगाल करने का कोई उपाय सोचने लगा। कुछ देर सोचने के पश्चात अचानक क्या करना चाहिए वो मारा आ गई एक तरकीब दिमाग में। अच्छा, तो जल्दी से बताओ ना, क्या तरकीब आई है तुम्हारे दिमाग में? सुनो। फिर देवधर ने उसे अपनी तरकीब बता दी। सब कुछ सुनकर शशिधर का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। भैया, आज अमावस की रात है, क्यों ना इस घटाटोप रात का फायदा उठाते हुए यह काम आज रात ही निपटा लिया जाए। मैं भी यही कहने जा रहा था मेरे भाई, इससे बढ़िया मौका हमारे हाथ कोई दूसरा नहीं लगेगा। और मध्य रात्रि के समय जब सारा वातावरण खामोशी के आगोश में डूबा हुआ था, दोनों अपने घर से निकले और गंगाधर के घर के पास जा पहुँचे। पूरे घर में अंधेरा ही पूरे घर में अंधेरा है। गंगाधर कहीं गहरी नींद में सोया होगा। फिर सोचना कैसा भैया, जल्दी से भीतर घुसो। दोनों चुपचाप गंगाधर के घर में घुसे और उसकी तिजोरी से सारा धन व कीमती आभूषण बटोर लिए। उसके बाद वे जैसे आए थे वैसे ही घर से बाहर निकल गए। बेचारा गंगाधर, जब वह सुबह उठेगा और अपना सारा धन गायब पाएगा तो शायद उसके प्राण पखेरु ही उड़ जाएं। ठीक कहते हो, लेकिन अब चाल जरा तेज करो, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। यदि किसी की नज़र हम पर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। परंतु वे अभी कुछ ही दूर चले होंगे कि अचानक, कौन हो तुम लोग? जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना तीरों से छलनी कर दिए जाओगे। आए। और जैसे ही उन्होंने आवाज़ की दिशा में पलट कर देखा, उनकी घिघी बंद गई। अरे बाप रे, सैनिक मारे गए! कौन हो तुम दोनों? इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? हम दोनों पास ही के गांव में रहते हैं हुजूर। शहर में लेन देन करने में देर हो गई, इसलिए पैदल ही अपने घर जाना पड़ रहा है। इन पोटलियों में क्या है? थोड़ा सा धन और आभूषण है हुजूर, जो हमें शहर से उगाही में मिले हैं। सैनिकों, इनकी पोटलियों को खोल कर देखो। जो आज्ञा। हाय, अब क्या होगा? लगता है अब बेमौत मारे जाएंगे। और सैनिकों ने जैसे ही दोनों की पोटलियां खोली, आए इतना सारा धन और कीमती आभूषण! अरे मक्कारो, सच सच बताओ, इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहीं यह सब कुछ तुम दोनों कहीं से चुरा कर तो नहीं लाए हो? नहीं हुजूर, हमने कोई चोरी नहीं की। यह सारा धन और आभूषण हम व्यापार में कमा कर लाए हैं। तो तुम लोग ये यूँ सच नहीं बोलोगे। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन धूर्तों को और ले चलो चौकी। कल सुबह इन्हें महाराज के सामने पेश करेंगे, फिर वही इनसे सच उगलवाएंगे और इनका फैसला करेंगे। और सैनिकों ने उन्हें ले जाकर बंदी गृह में डाल दिया। सुबह उठते ही जब गंगाधर को अपने धन के चोरी होने का पता चला, जरूर यह कार्य भी मेरे भाइयों ने ही किया होगा। मुझे इसी समय उनकी खोज खबर लेनी चाहिए। कोशिश करूंगा कि वे मेरा धन मुझे वापस लौटा दें।
लेकिन खोज खबर लेने पर जब गंगाधर को लोगों से यह पता चला कि देवधर और शशिधर को सैनिक पकड़ कर ले गए हैं तो वह घोड़े पर सवार होकर तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ा। कुछ भी हो, वे मेरे भाई हैं। हम तीनों की रगों में एक ही खून है। मुझे उन्हें सजा होने से बचाना ही होगा। इधर दरबार में, सुनो मुलजिमों, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। बोलो, वह धन तुम्हें कहाँ से मिला है? हम सच कह रहे हैं अन्नदाता, यह धन हमारा है। आप विश्वास कीजिए, हमने कोई चोरी नहीं की। ये सच नहीं बोलने वाले सैनिकों, इन्हें तब तक कोड़े से पीटो जब तक ये सच्चाई ना बता दे। अब क्या होगा भैया, क्या हम इन्हें सच बता दें? हरगिज नहीं, वरना हमें और कठोर दंड मिलेगा। तभी दो सैनिक कोड़ों से उनकी पिटाई करने लगे, लेकिन अभी सैनिक ने उन पर कुछ ही कोड़े बरसाए थे कि महाराज की जय हो। अरे दिव्यदर्शी, तुम! उफ, यह कमबख्त यहाँ कहाँ आ मरा? तुम अचानक यहाँ कैसे दिव्यदर्शी? वह मैं आपको बाद में बताऊंगा महाराज। पहले आप अपने सैनिकों को उनकी पिटाई करने से रोकिए। राजा के आदेश पर सैनिकों ने देवधर और शशिधर की पिटाई करना बंद कर दिया। हाँ, अब बताओ, अचानक तुम्हारा आना कैसे हुआ और तुमने इनकी पिटाई करने से क्यों रोक दिया? क्या तुम इन्हें जानते हो? बहुत अच्छी तरह से महाराज। ये दोनों सज्जन मेरे सगे भाई हैं और इन इन निर्दोषों को बचाने के लिए ही मुझे यहाँ आना पड़ा है। दरअसल जो धन इनके पास है वह मैंने ही स्वेच्छा से इन्हें दिया है। क्या? क्या? हाँ महाराज, यही सच है। मेरे भाइयों की आर्थिक दशा बहुत खराब चल रही थी, इसलिए आपने जो धन और आभूषण कुछ दिन पहले मुझे खुश होकर इनाम में दिए थे, वह सब मैंने कल रात इन्हें दे दिए और इन्हें कसम दी थी कि ये यह बात किसी को ना बताए। ओह! गंगाधर की बात सुनकर देवधर व शशिधर ठगे से खड़े रह गए। ओह! जिस भाई को बर्बाद और तबाह करने में हमने आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वही आज हमारे प्राण बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। कितना महान है हमारा भाई, आज वही हमारी जान बचाने की कोशिश कर रहा है जो हमें एक आंख भी नहीं भाता था। अभी वह आश्चर्यचकित हो ही रहे थे कि ए भद्र लोगों, हमें खेद है कि हमने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। तुम अपना धन और आभूषण सैनिकों से ले सकते हो और खुशी खुशी अपने घर वापस जा सकते हो। राजा का इतना कहना था कि दोनों भाइयों का हृदय अथाह वेदना से भर उठा और दोनों करुण विलाप करते हुए गंगाधर के पैरों में गिर पड़े। अरे अरे, यह आप लोग क्या कर रहे हैं? हमें माफ़ कर दो गंगाधर, हमें माफ़ कर दो। हम सचमुच अपने किए पर लज्जित हैं। गंगाधर के मधुर व्यवहार से उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। मेरे पैर छूकर मुझे लज्जित मत कीजिए बड़े भैया, उठिए। मैं सच कहता हूँ, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। तब शशिधर राजा से मुखाबित हो बोला, महाराज, आज अपनी नेकी और दयालुता से गंगाधर ने हमारी आंख खोल दी है। अब हम आपको सच्चाई अवश्य बताएंगे। सुनिए महाराज, वह धन हमें गंगाधर ने नहीं दिया था, बल्कि हमने उसे कल रात इसके घर से चुराया था। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं भैया? ईश्वर के लिए खामोश हो जाइए। नहीं गंगाधर, अब हम चुप नहीं रहेंगे, चाहे महाराज हमें हमारे किए की कितनी ही बड़ी सजा क्यों न दे। महाराज, मैंने जो कुछ कहा सच ही कहा है। वह धन हमने गंगाधर के घर से चुराया था। यही नहीं, इससे अवश्य हमने इसे तबाह और बर्बाद करने की और भी बहुत सी कोशिशें की थी जो सफल नहीं हो पाई। लेकिन आज फिर उसने गंगाधर के प्रति अपनी ईर्ष्या और कुविचारों की शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी बात राजा को बता दी और अंत में बोला, महाराज, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है। हम दोनों भाई वास्तव में सजा पाने योग्य है, अतः आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर होगी। ओह दिव्यदर्शी, तुम्हारे भाई ने जो कहा क्या वह सच है? हाँ महाराज, यह कटु सत्य है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे भाइयों का हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने सच बोलने का साहस किया। परंतु महाराज, सजा के भागीदार केवल मेरे भाई ही नहीं बल्कि मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको धोखा दिया है और आपसे झूठ बोलता रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब यह महाराज कि मैं कोई दिव्यदर्शी या दूरदर्शी नहीं हूँ। मैं एक साधारण इंसान ही हूँ। शुरू शुरू में दिव्यदर्शी बनने का ढोंग मैंने अपने भाइयों से अपना हक लेने के लिए किया था, लेकिन बाद में कुछ संयोग ऐसा बना कि मुझे दिव्यदर्शी बने ही रहना पड़ा। फिर गंगाधर ने भी सारी सच्चाई राजा को बता दी और अंत में बोला, महाराज, मुझे भी मेरे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। आप मेरे भाइयों के साथ साथ मुझे भी जो सज़ा देंगे मुझे सहर्ष स्वीकार होगी।
नहीं गंगाधर, अब तुम में से किसी को भी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम तीनों का हृदय परिवर्तन हो चुका है। फिर तुम्हारे झूठ से हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, बल्कि हमें फायदा ही हुआ है। और मुझे अब यह भी विश्वास हो गया है कि तुम तीनों एक दूसरे का ही नहीं बल्कि किसी और का भी कभी कोई अहित नहीं करोगे। इसके साथ ही आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार भी बनाते हैं, क्योंकि तुम एक नेक, बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति हो। तुम जैसे व्यक्ति की हमें वर्षों से तलाश थी। राजा की बात और घोषणा सुनकर वहां मौजूद सभी लोग राजा की जय जयकार कर उठे। आप वास्तव में महान है महाराज, महाराज अमर रहे, महाराज की जय हो। गंगाधर अपने दोनों भाइयों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। उस दिन से देवधर व शशिधर ने गंगाधर का तो क्या, किसी का भी बुरा करना तो दूर, बुरा सोचा भी नहीं था। जब तक तीनों भाई जिए, दूसरों की भलाई करते हुए जिए। समाप्त।